बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने देखा कि पॉलिसीज़ क्या होती हैं, प्रोसीजर्स क्या होती हैं, गाइडलाइंस क्या होती हैं, फिर गवर्निंग पॉलिसी क्या होती है, टेक्निकल पॉलिसी क्या होती है और पॉलिसी के क्या कंटेंट्स होते हैं। कुछ सैम्पल पॉलिसीज़ भी हमने देखी। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान में क्या पॉलिसीज़ साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड इस वक्त एग्जिस्ट कर रही हैं। तो ये मैंने आप स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है, मैंने NSIRT की है, नेशनल साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ पाकिस्तान, उसकी ये वेबसाइट मैंने खोली हुई है। तो आप ये देख सकते हैं, पाकसेट ऑफर्स टेक्निकल एंड ऑपरेशनल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर सिक्योर एंड रोबस्ट साइबर इकोसिस्टम इन पाकिस्तान। तो अभी ज़रा इनकी वेबसाइट पे जाके नॉलेज बेस के अंदर आप देखें तो ये पॉलिसीज़ एंड रेगुलेशंस आती हैं। अब इसके अंदर सर्ट रूल्स हैं, पॉलिसी फॉर एवल्यूशन ऑफ एल्गोरिदम एंड सिक्योरिटी डिवाइसेस है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस है, क्रिटिकल टेलीकॉम डाटा एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी रेगुलेशन है, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट है, ईमेल इंटरनेट पॉलिसी है। ज़रा देख लेते हैं इनको क्या 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 है। टेलीकॉम पॉलिसी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2021। इसकी आप देख लें, ये कंटेंट है, बैकग्राउंड दिया, इंट्रोडक्शन दे दिया, रिव्यू ऑफ पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी लैंडस्केप, थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया, चैलेंजेस एंड रिस्क क्या है इस वक्त, कोर्स ऑफ एक्शन, फिर VN स्कोप, ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल्स, साइबर सिक्योरिटी गवर्नेंस। ये पूरा एक आप इसको देखें तो ये बड़ा एक ओवरऑल पाकिस्तान का रोड मैप आपको ये पॉलिसी बताती है। तो थोड़ा सा इसका देख लेते हैं जो मेन टॉपिक्स हैं। ओनरशिप एट द टॉप देखें, इंफॉर्मेशन इज वन ऑफ द फंडामेंटल पिलर ऑफ नॉलेज बेस्ड इकोनॉमीज। Hence, information being a national asset, its management, governance, and regulation must be synchronized at national level, using all available resources to secure its time-sensitive, valuable asset. Cybersecurity requires administrative support due to its sensitive nature, challenging domain, and cross-sectoral applications. Course of action है, ये एक साइबर गवर्नेंस पॉलिसी कमेटी की बात करती है ये पॉलिसी। VN है, फिर द VN ऑफ पाकिस्तान इज फॉर पाकिस्तान टू हैव अ सिक्योर, रोबस्ट एंड कंटिन्यूली अप्रूविंग नेशन वाइड डिजिटल इकोसिस्टम, इंश्योरिंग अकाउंटेबल कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी and availability of digital asset leading to socio-economic development and national security. तो cyber security is directly linked to national security. ये VN है इस पॉलिसी का। This policy framework scope क्या है इसका is envisaged to secure the entire cyberspace of Pakistan, including all digital assets of Pakistan, data processed, managed, stored, transmitted, or any other activity carried out in public and private sectors, and the information and the communication system used by citizens of Pakistan. Primarily क्या कह रहा है? To secure entire cyber space of Pakistan. हमने पढ़ा था जब हमने अंडरस्टैंडिंग ICT सिस्टम का एक पूरा मॉड्यूल पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि साइबर स्पेस कैसे बनती है। नेटवर्क्स की को मिला के, आपके कंप्यूटर सिस्टम्स को मिला के, और उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, सबको जब इंटीग्रेटेड फॉर्म में ऑपरेट कर रहे होते हैं तो ये साइबर स्पेस बन जाती है। उसमें हमने पूरी जो लास्ट स्लाइड उसमें डिफाइन की थी वो बेसिकली नेशनल साइबर स्पेस थी। तो ये उसकी स्कोप फिर ऑब्जेक्टिव्स बताती है, टू एस्टैब्लिश गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर सिक्योर साइबर इकोसिस्टम, सिक्योर टू इंश्योर सिक्योरिटी ऑफ नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर, टू क्रिएट प्रोटेक्शन एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग मैकेनिज्म एट ऑल टीयर्स। तो ये बहुत सारी इसके अंदर क्लॉजेज हैं, ये आप देख सकते हैं। To create a country-wide culture of cybersecurity awareness, to train skilled cybersecurity professionals through capacity building, skill development training, to encourage support indigenization and development of cybersecurity solutions through R&D programs involving both public and private sectors. एक बहुत बड़ी डोमेन जो कि साइबर सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स से रिलेटेड है, हमने तो कुछ उसकी ऑपरेशनल और गवर्नेंस डोमेन देखी। तो अब जो प्रोडक्ट्स आ रही हैं, फॉर एग्जांपल हम अगर अपनी फायरवॉल बनाते हैं, अपने स्विच, अपने राउटर, ये ICT प्रोडक्ट्स, बिकॉज जितने आप इंडिजिनाइजेशन की तरफ जाएंगे उतना ही आप ज़्यादा साइबर सिक्योर इन्वायरमेंट बना सकते हैं। तो ये उसकी बात भी करती है।
आप ये देखें क्या कहते हैं, रिस्क रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी नीड्स टू बी मैनेज कंटिन्यूसली, इनकरेज एडॉप्शन ऑफ रिस्क बेस्ड अप्रोच टू साइबर सिक्योरिटी थ्रू फ्रेमवर्क्स इंक्लूडिंग दोज ऑफ रेगुलेशन, एश्योरेंस, थ्रेट मैनेजमेंट एंड इंसिडेंट मैनेजमेंट। तो हम आगे नेक्स्ट मॉड्यूल में हम पूरा रिस्क मैनेजमेंट पढ़ेंगे, वो कैसे होती है। इसने कुछ प्रिंसिपल बनाए हुए, फिर साइबर सिक्योरिटी गवर्नेंस का पूरा एक चैप्टर है, पॉलिसी डिलीवरेबल्स क्या हैं, पॉलिसी फॉर्मुलेशन ओवरसाइट है, साइबर गवर्नेंस पॉलिसी कमेटी होगी, हैज़ बीन कंस्टिट्यूटेड टू असिस्ट द नेशनल लेवल ओनरशिप टू पॉलिसी, यानी है कमेटी रिलेटेड टू साइबर गवर्नेंस एंड सिक्योरिटी। साइबर गवर्नेंस पॉलिसी कमेटी रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेटेजिक ओवरसाइट ओवर नेशनल साइबर सिक्योरिटी इशूज़। कोर फंक्शंस उसके क्या हैं, फिर इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर फॉर इम्प्लीमेंटेशन बताया कि नेशनल लेवल the center entry along with National Computer Emergency Response Team and National Operations Center NSOC, जिसमें NSERT अब आपके सामने उसकी मैंने ये वेबसाइट खोली हुई है, NSERT बन चुकी है। सेक्टोरल सर्ट्स की बात करते हैं, इंक्लूडिंग बट नॉट डिफेंस, टेलीकॉम, बैंकिंग, फाइनेंस, पावर, फेडरल, प्रोविंशियल, पब्लिक सेक्टर। फिर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे सर्ट बनेगी। तो आप इससे ये भी देख सकते हैं, ऑल्दो कि मेरे लास्ट चैप्टर में ओवरऑल इनिशिएटिव्स थे जो पाकिस्तान में इस वक्त लिए जा रहे हैं या जो फ्यूचर में इम्प्लीमेंट होने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि नेशनल लेवल पे सर्ट बन गई है, सेक्टोरल सर्ट्स बननी है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल सर्ट्स बननी है। तो ये कितना इसमें आगे आपको ये स्कोप नज़र आ रहा है। एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट से आपको ये अंदाज़ा होगा कि कितना स्कोप है साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में। तो जनरली ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट है। तो अगर आपने इस फील्ड में आगे प्रोग्रेस करना है तो आपको अपने आप को इन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स से को अच्छी तरह पढ़ना समझना ये इंतहाई ज़रूरी है। अभी हम एक और कोई देख लेते हैं पॉलिसी डॉक्यूमेंट। ये ईमेल इंटरनेट पॉलिसी है फेडरल गवर्नमेंट की। फिर ये पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, ये टू प्रोवाइड गाइडलाइंस टू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेज ऑफ कम्युनिकेशन, ये उसकी एक पॉलिसी है। फिर हम देखते हैं कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की पॉलिसी है। देखें शुरू में इन्होंने डेफिनेशंस दी हुई हैं। ये थोड़ा सा इस वक्त, बाकी हम इसको देखेंगे कि इन पॉलिसी से क्या इम्पैक्ट आया, वो जो नेशनल इनिशिएटिव्स के चैप्टर में या मॉड्यूल में देखेंगे। लेकिन इस वक्त चूँकि पॉलिसी सब्जेक्ट है तो उससे रिलेटेड हम देख रहे हैं। देखें स्टार्ट में इन्होंने डेफिनेशन, एक्ट का क्या मतलब मीन्स पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट, अथॉरिटी मीन्स पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम मीन्स अ टीम composed primarily of security analysts organized to detect, analyze, respond to, report on and prevent cybersecurity incidents related to telecom. Critical telecom data क्या है, personal data related to PTA licenses, licensee users, customers. Critical telecom infrastructure क्या है, equipment assets whether physical or virtual which are vital for provision of telecom license services. Cybersecurity की डेफिनेशन दी है। फिर मीन्स प्रोएक्टिव एंड डायरेक्टिव मेजर्स फॉर प्रोटेक्टिंग ऑफ क्रिटिकल डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम अटैक, डैमेज एंड अनऑथराइज एक्सेस, डाटा ब्रीच, मालवेयर क्या होता है, मिलिशियस कोड, यानी ये वो पहले उन्होंने पॉलिसी की डेफिनेशन। फिर लाइसेंसी की ऑब्लिगेशंस क्या है, साइबर सिक्योरिटी लाइसेंसी शेल कंस्टिट्यूट अ स्टीयरिंग कमेटी कंप्राइज्ड ऑफ हायर लेवल रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम की ऑपरेशनल एरियाज टू गवर्न एंड इंश्योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स। तो ये बहुत सारी ये पॉलिसी की आगे ज़ाहिर है इसके नेशनल लेवल बड़े पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं आ रहे हैं। और तो साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट मैनेजमेंट कैसे होगी, तो ये आप देखेंगे इस तरह की ये पॉलिसीज़ इस तरह की और भी रिलेटेड हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस है। तो इनसे आप अपने आप को ज़रूर इन पॉलिसीज़ से जो इस वक्त हैं इक्वेट करें। फिर आप दूसरे कंट्रीज़ की पॉलिसीज़ देख सकते हैं। यूएस की साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है, चाइना क्या कहता है साइबर सिक्योरिटी से मुतल्लिक, इंडिया हमारे साथ है वो क्या कह रहा है। तो आप एक कंपैरिजन कर सकते हैं कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं इस डोमेन के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।